चलिए देखते हैं झारखंड से टच होने वाले राज्य। ठीक है, तो ये आपका रोहतास हो गया, ये औरंगाबाद हो गया, ये गया हो गया, ये नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया। कौन कौन सा हो गया? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। रोहतास, औरंगाबाद, गया। 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 नवादा, जमुई, बांका। 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 इधर आ जाइए। रोहतास, ये आपका हो गया औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। 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 और देखिए तीन तीन करके याद कर लीजिए। रोहतास, औरंगाबाद, गया। रोहतास, औरंगाबाद, गया। इस इधर से स्टार्ट करते तो रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर गया, फिर नवादा, जमुई, बांका। नवादा, जमुई, बांका। नवादा, जमुई, बांका। कुछ लोग इसमें ट्रिक खोजते हैं कि सर इसमें जैसे एक एक वर्ड लेके इसमें ट्रिक बनाना है ना। देखिए आपको क्या है ना कि ट्रिक आप रट लेंगे, ठीक है, ट्रिक लगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो है ना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो रटना ही पड़ेगा प्लेस के साथ, क्योंकि ट्रिक तो इंस्टेंटली आपको रिलीफ दे देगी, लेकिन बाद में एट लास्ट आपको इसे रटना ही है। और अगर आपको ये नहीं रटा है, लोकेशन अगर आपके दिमाग में नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप इसे याद करने की कोशिश करिए, ठीक है, प्लेस के साथ। चलिए तीन तीन करके याद करना है, तीन इधर तीन इधर। इसमें है ही क्या, आप इधर देखेंगे तो रोहतास हो गया, है ना, और उसके बाद औरंगाबाद, ठीक है, फिर गया, फिर उसके बाद ये आपका नवादा, फिर जमुई, फिर बांका। ठीक है, और अगर इधर आप देखेंगे तो एक ये है भागलपुर। ठीक है, ये आपका भागलपुर। तो चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। नवादा, जमुई, बांका। नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। रोहतास, औरंगाबाद, गया। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। नवादा, जमुई, बांका। नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। चलिए फिर से देखते हैं बिना देखे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम कहाँ, नेपाल वाले पे। नेपाल का हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसमें था पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर शिवहर, फिर मधुबनी, फिर मधु खा गई थी सीता जी तो क्या हुआ था, उनको सूप से मार पड़ी थी तो सुपौल। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने गुस्से में आर्मी काट दिया, अररिया, फिर किशनगंज, है ना, ये आपको नेपाल से बता दिया था। फिर नीचे आते हैं तो रोहतास हो गया, कुछ है ही नहीं, आप आराम से इसको 4 बार पढ़िए, खुद ही याद हो जाता है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। देखिए रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये तीन एक साथ याद कर लिए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, फिर नवादा, जमुई, बांका। नवादा, जमुई, बांका। नवादा, जमुई, बांका। नवादा, जमुई, बांका, और लास्ट में भागलपुर। हो गया याद। बस इतने राज्य हैं जो आपके झारखंड से लगते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इसमें लास्ट में अगर आप एक और देखेंगे तो कटिहार जो है वो दोनों से टच होता है, आपका झारखंड से भी टच होगा और पश्चिम बंगाल से भी। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये कटिहार है ये, और कटिहार यहाँ पे जो है आपका झारखंड से भी टच हो रहा है और पश्चिम बंगाल से भी टच हो रहा है। ठीक है, तो 8 इधर हो गए, ये 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, है ना। देखिए ये 4 हो गए, 4 हो गए। अब चलिए फिर से देख लेते हैं, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया, है ना, फिर नवादा, जमुई, बांका, फिर भागलपुर और कटिहार। 8 हो गए। इधर से पढ़ लीजिए, कटिहार हो गया, ये आपका क्या हो गया, भागलपुर हो गया। कटिहार ये है, भागलपुर ये है, फिर यहाँ पे क्या था, बांका, फिर जमुई, नवादा, गया,
औरंगाबाद और रोहतास। ठीक है, तो 8 जिले झारखंड से लगने वाले ये हो गए। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 3-3 का सेट बना लेते हैं। क्या, रोहतास था पहले, फिर क्या था, औरंगाबाद था, गया था, रोहतास औरंगाबाद गया का तिकड़ी बन गया, फिर नवादा जमुई बांका, नवादा जमुई बांका, नवादा जमुई बांका का, और फिर आपका भागलपुर और कटिहार। तो 8 ये हो गए, और 8 ऊपर थे नेपाल से, तो झारखंड और नेपाल वाले हमारे हो गए। अब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश वाला तो आराम से आपको याद हो जाएगा, देख लीजिए। जो लोग अगर पूर्वांचल और बिहार के रहने वाले, उत्तर प्रदेश याद हो जाएगा उनको। देखिए देखिए चंपारण जो है आप तो देख ही लिए है ना, ये कौन सा चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण इधर उत्तर प्रदेश से, उधर नेपाल से। ठीक है, उसके नीचे जाएंगे तो आपका यहाँ पे देखिए ये एक छोटा सा ये गोपालगंज हो गया है ना, फिर सिवान, राजेंद्र प्रसाद, जीरादेई, सिवान ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो सारण है, ये नीचे आएंगे ना तो सारण, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, छपरा में। ठीक है, रुकिए 2 मिनट। देखिए अगर हम यहाँ दिखाएं, ध्यान से देखिए, ये जो है आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, ये गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, और ये सारण हो गया। 4 जिला तो इधर ही हो गए है ना, जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए, पश्चिमी चंपारण हो गया, और गोपालगंज हो गया, सारण हो गया। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, गोपालगंज, सिवान, सारण। और फिर इधर आ जाइए तो भोजपुर हो गया अपना, है ना, भोजपुर है ना, आरा जिला है ना, भोजपुर ये हो गया। और उसके बाद आपका बक्सर और कैमूर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। और रोहतास को अभी हमने आपसे बताया कि झारखंड से टच करता है। देखिए ये छोटा सा पोर्शन उत्तर प्रदेश से इसका टच करता है। ठीक है, तो कितने हो गए, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोहतास हो गया नीचे से जो टच कर रहा है। फिर इधर अगर आप जाते हैं थोड़ा सा ऊपर तो यहाँ पे कैमूर मिलेगा आपको, ये कैमूर है। यहाँ पे विंध्य की पहाड़ियां यहाँ पे मिलती हैं आके। ठीक है, विंध्याचल रेंज की पहाड़ियां कैमूर तक आती हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये क्या था आपका, ये तो आपका भोजपुर हो गया। और ये क्या था आपका, ये आपका बक्सर था। और गंगा नदी बक्सर के पास चौसा से जो है बिहार में एंटर मारती है। कहाँ से एंटर मारती है गंगा नदी, बिहार में चौसा से एंटर मारती है। बैटल ऑफ चौसा है ना, हुमायूं और शेरशाह सूरी यही थे ना, तो बैटल ऑफ चौसा आपको वहां से याद होना चाहिए, जिसमें हुमायूं कूद के भागा था वहां से, है ना। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर क्या था, सारण था, सिवान था, गोपालगंज, और ये पश्चिमी चंपारण। याद हुआ, देख लिए, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, 4 इधर याद कर लिए। और इधर क्या है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, है ना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, और लास्ट में रोहतास। चलिए बिना देखे बोलेंगे, क्या था, पश्चिमी चंपारण था, फिर गोपालगंज, फिर सिवान, सिवान के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे ना, जीरादेई के। और आपके फिर उसके बाद सारण, सारण छपरा है ना, छपरा जेल में क्या हुआ था, कैदियों ने नंगा प्रदर्शन कर दिया था छपरा जेल में, है ना। इतिहास में सब चीज आप पढ़ेंगे, पूरे नंगे हो गए थे सब कैदी, है ना, कपड़ा ही नहीं पहन रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे कपड़े का। बड़ा मजेदार है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग आपको समझ में आएगा, है ना। सारण में एक जगह चिरांद है, वहां से जो है तोशाड़ का वो पाया गया है, मतलब वहां से अवशेष पाए गए हैं, है ना। तो ये सब आप इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका सारण तक पहुंच गया। फिर भोजपुर हो गया, भोजपुर के बाद क्या था, बक्सर सटा हुआ था, और बक्सर के बाद क्या था, कैमूर था, और कैमूर के बाद रोहतास। तो 8 जिला इधर हो गया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। फिर नीचे आ गए तो भोजपुर, है ना, भोजपुर, आरा, है ना, भोजपुर के मुख्यालय है आरा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो
बक्सर हो गया, बक्सर के बाद कैमूर और कैमूर के बाद रोहतास। याद हो गया? 8 ही हो गया, 8 उधर हो गया, 8 उधर हो गया। ठीक है, चलिए फिर से नेपाल से स्टार्ट करते हैं ना। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है। फिर शिवहर, शिव जी की जटा से कौन निकली थी? सीता जी, सीतामढ़ी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था? मधु खा लिया था, है ना, मधुबनी। फिर सूपे सूप मार खाई थी, तो फिर सुपौल, और फिर उन्होंने गुस्से में सब सूप को काटा, अररिया। फिर किशनगंज। 8 इधर हो गया। फिर नीचे आ जाइए, हमने कौन सा बताया? झारखंड से। झारखंड में कौन कौन से थे आपके? आपके रोहतास थे, औरंगाबाद था, गया, 3 ये, नवादा जमुई बांका, नवादा जमुई बांका, नवादा जमुई बांका, नीचे हो गया। फिर आपका इधर की साइड 2 थे, कौन कौन से? भागलपुर और कटिहार। फिर इधर आ जाइए, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री, तो इधर पश्चिमी चंपारण, है ना। फिर गोपालगंज, सिवान, सारण, 4 तो इधर ही हमने याद कर लिया। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, और 4 इधर हैं, कौन कौन से? भोजपुर हो गया, और बक्सर हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया। याद हो गया? अब आपका बचता है वेस्ट बंगाल, है ना, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से बस 3 ही टच होते हैं। और किशनगंज तो आपने देख ही लिया था, किशनगंज इधर से टच नेपाल से, इधर है बंगाल से, और 2 बस और टच होते हैं। एक ठो आपका पूर्णिया, और दूसरा कटिहार। और कटिहार जो है झारखंड से भी टच होता है, तो यानी पूर्णिया कटिहार 2 याद रखना। किशनगंज आपको पता ही है, किसी का किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 ही सिर्फ बंगाल से टच होते हैं। तो जितने किनारे किनारे के आपके थे, ये सारे के सारे आपके खत्म हो गए। ठीक, चलिए अब हम रैंडमली आपसे पूछेंगे और आप बताएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेपाल से, है ना। तो क्या था, देखिए उसमें आपका था पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर शिवहर, फिर जटा से कौन निकला था? सीता जी, तो सीतामढ़ी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या खाया? मधु खाया, तो मधुबनी हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर क्या हुआ था? सूप से मार खाई थी, सुपौल। सुपौल के बाद फिर उन्होंने गुस्से में आरी से काट दिया, अररिया, फिर किशनगंज। ठीक है, वेस्ट बंगाल वाला भी लगे हाथ निपटा दीजिए, है ना। किशनगंज हो गया, पुरुलिया हो गया, और कटिहार हो गया, ये निपट गया। फिर हम इधर की साइड चलते हैं, है ना, झारखंड की साइड। तो झारखंड आप रोहतास से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो रोहतास हो गया, फिर औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा जमुई बांका हो गया, नवादा जमुई बांका हो गया, फिर आपका भागलपुर और कटिहार हो गया। ठीक, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से देखते हैं तो पश्चिमी चंपारण हो गया। फिर आपका कौन सा था? गोपालगंज, सिवान, सारण, 4 ही हो गए। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये किनारे किनारे के सारे आपके खत्म। अब हमको याद करना है बीच का, ठीक है। हम अब याद करेंगे बीच का, ठीक है। तो बीच वाला पकड़ के चलेंगे, और इसको कैसे याद करना है ये हम देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम यहां से ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा तभी ये याद होगा, अदरवाइज ये याद होने में दिक्कत देगा। देखिए हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये है पटना, और पटना से ऐसे चलेंगे, ऐसे जाएंगे और यहां तक जाएंगे। ये बस देखिए आप, ऐसे चलेंगे पहले, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसके बीच में जो आ रहा है पहलू से देखेंगे, ठीक है। तो पहले पटना हो गया, फिर नालंदा हो गया, फिर शेखपुरा हो गया, फिर यहाँ पे क्या था? शेखपुरा के बाद लखीसराय, और उसके बाद मुंगेर। याद हुआ? नहीं याद हुआ, फिर से देखिए, ये आपका पटना है, ये नालंदा है। पटना को सेंटर पॉइंट रखिए और यही सब याद करेंगे चारों तरफ के। पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर। 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 पटना, नालंदा, शेखपुरा, पटना, नालंदा, शेखपुरा, पटना, नालंदा, शेखपुरा, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर। पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर। याद हुआ? अब एक देखिए, एक हमने यहां से पकड़ा था, ये सीधे, है ना, ऐसे। फिर अब यहां से ऐसे पकड़ के चलेंगे, ऐसे सीधे, ठीक है। तो देखिए पटना से क्या लगा हुआ है? खगड़िया, है ना। पटना से बेगूसराय, पहले आपका पटना से क्या लगा है? बेगूसराय, और फिर खगड़िया। पटना, बेगूसराय, खगड़िया, तो सीधे ऐसे चले जाएंगे तो पटना, बेगूसराय, खगड़िया आ जाएगा। और थोड़ा सा ऐसे नीचे होके जाएंगे तो नालंदा, शेखपुरा, है ना,
और लखीसराय और मुंगेर। ठीक है, तो देखिए पटना को सेंटर पॉइंट रखिए और इधर वाले देख लीजिए, तो पटना ये हो गया, नालंदा इससे सटा हुआ है, उससे सटा शेखपुरा, फिर आपका लखीसराय, फिर मुंगेर। और इधर की साइड अगर आप देखते हैं तो बेगूसराय और खगड़िया, बेगूसराय खगड़िया, बेगूसराय खगड़िया। फिर उसके बाद ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों तो पहले से रट लिए हैं, दो ठो यहाँ पे हैं, तो नीचे दो ठो इनको निपटा दीजिए, है ना। एक जहानाबाद होगा, एक अरवल होगा, है ना। जहानाबाद अरवल, जहानाबाद से कट के अरवल सबसे नया डिस्ट्रिक्ट बनना है ना, और 38वां डिस्ट्रिक्ट है बिहार का अरवल। ठीक है, जहानाबाद से कट के अरवल बना है। ठीक है, और फिर अगर हम इधर की बात करें अब, तो इधर का आपको पूरा याद हो गया, नीचे वाला दक्षिणी भाग अगर ध्यान से देखें तो पूरा आपका दक्षिण भाग निपट गया है। ठीक है, तो पटना शुरू करते हैं। तो पटना सटा था नालंदा, और नालंदा से शेखपुरा, और शेखपुरा से क्या सटा था, लखीसराय, लखीसराय से आपका मुंगेर। और उधर अगर इस तरह सीधा जाते हैं तो बेगूसराय और खगड़िया हो गया। फिर नीचे हमने आपको बताया जहानाबाद और अरवल, ये दोनों रट लीजिए। ठीक, अब चलते हैं ऊपर, पटना से ऊपर, पटना से हमको ऊपर जाना है। ठीक है, देखते हैं पटना से ऊपर, ये है पटना से ऊपर। अगर हम जाएंगे तो देखिए ये है हमारा पटना। ठीक है, और पटना से हमको इधर की साइड जाना है। ठीक है, पटना से ये है पटना, और पटना से हमको ऐसे जाना है, ऐसे 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 जाएंगे पटना से। पटना से इधर नीचे वाला देख लिया, अब ऐसे वाला चलते हैं, है ना। तो पटना के इधर अगर जाएंगे, जस्ट ऊपर अगर आप जाएंगे इधर की साइड, यहाँ पे तो छोटा हो जा रहा है, पटना के ऊपर जाएंगे तो यहाँ वैशाली पड़ेगा, वैशाली के बाद समस्तीपुर, है ना, और फिर सहरसा। वैशाली के बाद समस्तीपुर और फिर सहरसा, वैशाली के पास समस्तीपुर, उसके बाद सहरसा। ध्यान से देखिए, पटना, पटना के बाद वैशाली, वैशाली के बाद समस्तीपुर, और समस्तीपुर के बाद सहरसा, और सहरसा के बाद मधेपुरा। पटना से कहाँ गया, वैशाली, वैशाली से समस्तीपुर, समस्तीपुर से ये क्या था, समस्तीपुर, और उसके बाद समस्तीपुर के बाद था सहरसा और मधेपुरा, सहरसा मधेपुरा, सहरसा मधेपुरा, पटना वैशाली समस्तीपुर, पटना चले वैशाली समस्तीपुर सहरसा मधेपुरा, सहरसा मधेपुरा, मधेपुरा देखिए ये है, ये मधेपुरा है, और ये आपका सहरसा है, ये समस्तीपुर है, और ये आपका देखा जाए तो वैशाली है, और ये पटना। पटना पटना के बाद पहले वैशाली, वैशाली के बाद कहाँ गए, समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद सहरसा, और सहरसा के बाद मधेपुरा। ठीक है, तो पटना में आप अगर पटना में से चलते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वैशाली। तो वैशाली में सबसे ज्यादा साली थी, और ज्यादा साली होने की वजह से क्या हुआ, इन लोगों को सस्ती जगह पे सबको शादी किया गया, है ना। दहेज ज्यादा देना पड़ता है, बिहार में दहेज ज्यादा चलता है, तो इन सबको सस्ती सस्ती समस्तीपुर में भेज दिया गया शादी करके, है ना। और समस्तीपुर जब भेजा गया तो इन लोग को सहज रहा, मतलब समस्तीपुर में शादी करना क्या था, सहज था, आराम था, तो सहरसा, है ना। तो वैशाली में जितनी साली थी, समस्तीपुर में शादी हुई, और सहज था शादी करना, तो सहरसा, और उसके बाद मधेपुरा। याद हो गया होगा मैं समझ से, अब इतना बता दिया तो याद हो जाएगा, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा। ठीक है, ये आपको याद हो गया। ठीक, उसके बाद अब चलते हैं इधर ऊपर का देख लेते हैं, है ना। तो ऊपर क्या क्या है, ये इधर आ जाइए। इधर अगर आप देखते हैं तो दो ठो तो सिर्फ बच रहा है, कौन सा, एक तो मुजफ्फरपुर बच रहा है, और एक तो दरभंगा बच रहा है, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, बाकी सब हो गया, मुजफ्फरपुर दरभंगा, मुजफ्फरपुर दरभंगा, मुजफ्फरपुर दरभंगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर दरभंगा। चलिए पटना शुरू करिए। पटना से सबसे पहले हम लोग ऐसे गए थे, तो पटना से ऐसे गए थे तो कौन कौन सा था, नालंदा था, नालंदा के बाद शेखपुरा था, शेखपुरा के बाद लखीसराय था, फिर मुंगेर था, ये था। फिर उसके बाद यहाँ से बेगूसराय खगड़िया नाप दिए थे। फिर वैशाली की तरफ बढ़े थे, तो वैशाली के बाद जितनी साली थी सस्ती जगह समस्तीपुर, इन लोगों को सहज पड़ा तो सहरसा, और फिर मधेपुरा। ठीक, उसके बाद अगर आप ऊपर जाते हैं तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर और फिर दरभंगा हो गया। ठीक है,
तो मुजफ्फरपुर दरभंगा। तो अब ये देखिए, अगर आप देखा है तो पूरे राज्य आपको देख चुके हैं, सब राज्य आपको याद हो चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। और जहानाबाद अरवल हम आपको बता ही दिए थे, जहानाबाद अरवल आप याद ही कर लेंगे नीचे। ठीक, तो ये देखिए आपको याद करना बहुत जरूरी है लोकेशन, और लोकेशन के साथ आपको याद होना चाहिए। इससे बिहार पीसीएस में अच्छे खासे क्वेश्चन मैप से पूछते हैं, किसके बगल में क्या है किसके, तो 4-5 बार अगर इस मैप को आप देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें अगर से बात करें मंडल, तो इसमें कितने मंडल हैं आपके बिहार में? 9 मंडल हैं। ठीक है, सॉरी मंडल नहीं, प्रमंडल है ना। प्रमंडल मतलब होता है कमिश्नरी, जिसको कहते हैं ना कमिश्नरी है ना। तो कमिश्नरी जो है कितनी है? 9 है। 9 कमिश्नरी है, जिसमें से कौन कौन से? पटना, मगध, सारण, तिरहुत। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो है अगर हम आपको दिखाएं तो इसमें अगर देखा जाए तो रुकिए 2 मिनट, हम आपको बताते हैं, 2 मिनट। चलिए देखिए, ये आपके जितने भी मंडल है मैंने यहाँ पे वो सारे के सारे यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं। देखिए ये आपका पटना वाला हो गया, ठीक है, आपका ये पटना हो गया, ठीक। और उसके बाद आपका क्या बताया था? पटना हो गया, तिरहुत हो गया। तिरहुत किधर है? पटना के ऊपर जाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है तिरहुत में आ जाता है। देखिए ये पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, फिर मधु वो सीतामढ़ी, फिर उसके बाद आपका ये 2 ठो यहाँ पे है ना, ये मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, तो ये तिरहुत के अंदर आ गए। फिर अगर आप ये पटना वाले की बात करेंगे तो पटना में कौन कौन से हैं? देखिए ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ना पटना, तो देखिए पटना के बराबर नालंदा है, ये पटना है, ये इसके ऊपर पेन चल गई है तो नालंदा हो गया, पटना हो गया। फिर अगर यहाँ पे आते हैं तो क्या था इसके बगल में? यहाँ पे भोजपुर था, फिर बक्सर था, ठीक है, भोजपुर, बक्सर, और फिर आपका कैमूर और रोहतास। तो ये पोर्शन आपका पटना प्रमंडल में आ गया। ठीक, उसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे 5 है ना, 5 हाँ 5, ठीक है। तो 5 कौन कौन से हैं इसमें? तो देखा जाए तो अगर 5 अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर ध्यान से देखिए तो ये है अरवल, जहानाबाद हो गया। कौन कौन सा? अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, फिर औरंगाबाद, गया और नवादा। ये है 5, ये 5 है इसके अंदर। ठीक है, अरवल हो गया, जहानाबाद, अरवल ये बगल अगल बगल है, फिर औरंगाबाद, गया और नवादा। ठीक है, तो ये आपका हो गया गया में, गया प्रमंडल उधर की साइड। और फिर उसके बाद मुंगेर वाले में अगर आते हैं तो ये है आपका, देखिए मुंगेर वाले में आपका ये वाला है, बीच वाला पोर्शन आपका दिख रहा है, ये पूरा मुंगेर के अंदर आ जाएगा। तो जमुई से स्टार्ट हो जाएगा, इधर अगर आप जाएंगे तो जमुई हो गया है ना, और शेखपुरा इसी के अंदर आ जाएगा, जमुई, शेखपुरा, फिर बेगूसराय है ना, और फिर खगड़िया है ना, और लखीसराय। बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय सब आप देखेंगे यहीं पे है ना। तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप जाते हैं तो भागलपुर वाले में कौन सा हो जाएगा? 2 ही ठो है भागलपुर में, तो 2 ही है, बांका और भागलपुर, भागलपुर में प्रमंडल हो जाएगा है ना। फिर उसके बाद इधर अगर आप जाते हैं तो पूर्णिया में 4, कौन कौन से? किशनगंज हो गया, और ये अररिया हो गया, और पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और ये कटिहार। 4 ठो ये है, ठीक है, ये 4 हो गए। किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, फिर पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया। ठीक, फिर इधर अगर आप देखेंगे तो सहरसा, मधेपुरा वाले में है ना, तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें आपका हो जाएगा ये आपका कोसी वाला पोर्शन हो जाएगा ना। तो कोसी वाले में कौन कौन सा हो जाएगा? आपका ये वाला हो जाएगा सहरसा, सहरसा ये है सहरसा, सुपौल और आपका मधेपुरा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जो है कोसी वाले में हो जाएगा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा कोसी वाले में। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा आप देखेंगे मैप में तो यही दिखेगा, इसमें मैप बहुत छोटा है, जूम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला दरभंगा वाला है ना। फिर आपका दरभंगा, दरभंगा में कौन कौन सा है? दरभंगा में आपका है
मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। मधुबनी, ये मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये 3 दिख रहा है ना, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये प्रमंडल हो गए। ठीक, और उसके बाद तिरहुत आपको बता ही दिया। और इधर आपका एक तो सारण, सारण में कौन सा, गोपालगंज, सिवान और सारण, ये है। ठीक, तो ये आपका पूरा का पूरा 9 प्रमंडल हो गया। इन 9 प्रमंडल को एक बार आप फिर से देख लेंगे, है ना। ये मैंने बनाए हुए निशान बहुत छोटा सा हो रहा होगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक, तो ये बिहार के पूरे 9 प्रमंडल थे। फिर मैंने आपको बताया कि अनुमंडलों की संख्या 101 है। बिहार में जो है प्रखंडों की संख्या 534 है। उसके बाद अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो 8386 है। फिर उसके बाद बात करें तो राज्य में राजस्व ग्रामों की संख्या जो 45,103 है। और जिला परिषद आपके 38 है। नगर पंचायत आपकी 86 है। नगर परिषद आपके 49 है। और नगर निगम जो है पुराना जो अपडेट है, पुरानी किताबों में 12 दिया है, लेकिन इस टाइम शायद 13 हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें तो शहरों की संख्या 199 है। पुलिस स्टेशन 853 है। ठीक, उसके बाद अगर विधानसभा सीट की बात करें तो 243 है। उसके बाद उसमें विधानसभा में आपका अगर अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो 38 और 2, यानी अनुसूचित की 38 और अनुसूचित जनजाति की 2, तो यानी 40 टोटल रिजर्वेशन है। फिर विधान परिषद में 75 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें हैं। और राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व मतलब 16 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, तो ये आपके बिहार के बारे में मोटी मोटी बात थी। और उसके बाद अगर राजकीय चिन्ह की बात करें तो बोधि वृक्ष हो गया, पीपल। फिर उसके बाद राजकीय पशु जो है बैल है ना। फिर राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय फूल गेंदा है। और राज का प्रतीक चिन्ह जो है स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष है। और राजकीय मछली देसी मांगुर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बिहार के बारे में फैक्ट्स थे, है ना। और इसके बाद आगे हम बिहार में ये देखेंगे कि बिहार में जो भौगोलिक रूप से है वो कैसे बटा हुआ है ना। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो भौगोलिक रूप से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाला जो क्षेत्र है, एकदम ऊपर वाला, ये आपका तराई क्षेत्र में आता है ना। शिवालिक की पहाड़ियां हैं यहाँ पे। और सोमेश्वर की पहाड़ी इधर की साइड पड़ता है ना, पश्चिमी चंपारण में। और उसके बाद गंगा का मैदानी भाग बीच में है। और फिर अगर आप नीचे देखेंगे तो ये पठारी, यानी छोटा नागपुर का जो पठार है, तो यहाँ पे गया के पास पठारी भाग है। तो 3 भागों में ये बटा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे बाद में। और कहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे करके। लेकिन ये वीडियो काफी लंबा जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।